पिरुआ पिछुआ बैल चल रही महीना था मंगसर का, जमींदार बॉर्डर पे गेड़े के बिगड़िया मोदी का। मैंने गीत गाया था यो अकेले नहीं या मतलब और भी साथ मेरे गले एक दो लेडीज और लगी थी, मैंने गाया यो गीत। तो फिर उस पाछा मैं गीत बनाने लगी आंदोलन पे। मैंने एक गीत और बनाया, अब जाके गई जमींदार ने बकुनी बाजिया रणे इब लड़ांगे यार पार। मैंने कोई गीत बनाया, मैंने ज्यादा है तेरे गला पार करे बेशक। एक और मेरे तक पूर्ण परमिशन थे, मैं तेरे कोई गलत बोल जाए तो बेशक मुंह पे मार के आ जाइए, करा तू गलत ना करिए कुछ भी। ठीक ठीक। हाँ, यानी कि बोलने का मौका मिले। मेरा सौभाग्य ये रहा, वो मेरे बोल जो मैंने बोले थे संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में, कोई लाइव चला रहा था, वो मेरे पूरे देश के अखबार में छपा था। ठीक ठीक। हाँ। ठीक। और समझ में आ रही, पूरे हरियाणा का आंदोलन था। एक बात और नहीं समझ में आती, मेरे तक घनी लेडीज बोलने वाली थी, मेरे तक घनी घनी माइक पकड़ने वाली थी, और मेरे पहने ऐसा अटैक करे है, जेल में भी मैं जाई और संपत्ति भी मेरी अटैच होगी। पीओ भी मैं घोषित हूँ, जब मैं जमानत लगाऊं रिजेक्ट हो जाए, मेरे को जमानत नहीं मिल रही। ऐसा कि मन नू लगा मेरा तो सरकार मेरे ते डर है, मेरा सरकार मन दबना चाहे, यानी मेरे मतलब आप बोलो 70 आदमी बैठे थे भाई जब यू पंजाब का आंदोलन चलिया। मैंने एक बात कही थी, लोगों ने कड़वी लगी थी। मखा बताऊं, गुरनाम सिंह चटोनी लेके गया था सिंगू बॉर्डर तक, पंजाब वाले भाइया ने बैरिकेड तोड़ के। और अब की बार गुरनाम सिंह चटोनी के बगैर दिल्ली किसान नहीं जा सकते, नहीं गई। और मैंने घने दिन पहला बात कही थी। सुबह सिंह से मैंने को ये किसान तो सारा थड़ा में भले मामना कौन से पलाए थे। मैंने को सुबह सिंह से मैंने तो मेरी वीडियो इस चैनल के मैदे तो सुन दो, मैदन से सुन दो। रणवीर समेन ने 5 फोन करे थे गुरनाम सिंह चटोनी दो रहे कि भाई आप आना हमारी मदद के लिए। गुरनाम सिंह चटोनी का सारा संगठन पहुंचा था और सारा संगठन पिटिया था। दूसरा, मुंह ना फैलाओ, एक दूसरा आपसी में बात करो कि भाई मैं उसके साथ नहीं बोलूं, मैं उसको नहीं बुलाऊं, सारे एक इकट्ठे होके और एक लड़ाई लड़ लो। तो भाई मैं नाम लेके बोलूं, सुरेश कोत ने लाइव चलती में कही थी आकिया छोरी मने बेरा किसकी बात कवे, या गुरनाम सिंह चटोनी बदली कवे है। तो भाई मैं एक कल्ले गुरनाम सिंह चटोनी बदली नहीं कहूं थी, मैं पूरे देश के संगठन बदली कहूं थी। मैंने कहा था भाई सारे को के लड़ाई लड़ो। उस टाइम लाइव चलवा के, तो भाई उस टाइम भी मैंने बेचती ही महसूस हुई भाई ये क्या हो रहा है मेरे गले। गर्व हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मास्टर नरेंद्र कोत के और राम राम। और फिलहाल जींद जिले के सुदखन कला गांव में मौजूद है। सुदखन कला गांव बहुत, यदि हम बात करें तो एक किसानी गांव है। यहाँ की यदि नारी शक्ति की हम बात करें तो अपनी बेबे है अनीता, और इनका जो संघर्ष रहा है और संघर्ष की बदौलत इन्होंने जो चीज़ें फेस की हैं इस फील्ड में आने के बाद, या इससे पहले इनका जो लाइफ का स्ट्रगल रहा है, चाहे वो बात इनके पीयर की बात करें या बाद में इनकी शादी होने के बाद जो सासरा आई है, चाहे यहाँ की बात करें, तो जो जिन जिन चीज़ों को इन्होंने फेस किया है तो उसके बारे में अपने बेबे तो पूछांगे, इनके लाइफ के स्ट्रगल में यानी कि लाइफ स्टोरी के बारे में पूछेंगे। तो बेबे राम राम। राम राम भाई, आपके पूरे चैनल के दर्शकों में हाथ जोड़ के मेरी राम राम। तो बेबे कितनी उम्र होगी? उम्र तो भाई होगी 40 तो ऊपर, 40 प्लस होगी। हाँ। अच्छा अच्छा। तो यदि बात करा परिवार की, कौन कौन है परिवार में? मेरे बेटा बेटी है और मेरे हस्बैंड है, हम दोनों। हाँ। अच्छा अच्छा। और जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में यदि बात करा, जैसे अपना आपका जैसे पियर है कोत, हाँ। वहाँ की आपकी लाइफ कैसी रही है? उसके बाद शादी के बाद फिर मतलब किन किन चीज़ों को फेस किया? देखो वैसे तो बहुत बढ़िया लाइफ थी हमारी। हाँ। लेकिन भगवान ने मंजूर नहीं थे। छोटी उम्र में पिताजी का साया सिर पे उठ गया था। हाँ। बस फिर तो बेरा है जिसके सिर पे था, माँ बीमार रहने लगी, बाप का साया उठ गया और बस जिंदगी कुछ अच्छा नहीं बीतया। फिर जल्दी ही छोटी सी उम्र में मेरी शादी हो गई थी। अच्छा अच्छा। कितनी साल की उम्र थी? मेरी जिद में 15-16 साल की थी जब मेरी शादी हुई। जब मतलब एक और उस टाइम क्रेज भी ये था मतलब लड़की की जितनी जल्दी शादी हो जाए नहीं, हाँ, उतनी ठीक है। बस छोटी सी उम्र में शादी हो गई थी मेरी। हाँ हाँ। और फिर आगे यहाँ आने के बाद यहाँ परिवार मेरा सासू ससुरा उस टाइम बहुत बढ़िया, मेरे ससुर थे नहीं, बहुत बढ़िया आदमी थे, पंचायती आदमी था।
और ये नाम था उनका? आवा सिंह नंबरदार। हाँ हाँ। और मेरी सास भी बहुत बढ़िया लेडीज थी, जुगर बेचारी भोली थी लेकिन दिल की बहुत साफ लेडीज थी। तो मेरे साथ नू व्यवहार नहीं था भाई, जो मैं ससुराल में हूँ, जो घरा में खिंचा तानी होया करे, मेरे साथ नहीं थी। फिर कुछ टाइम मेरी तकदीर इतनी माड़ी समझू हूँ मैं भाई, हाँ। 5-6 पिता का साया उठ गया था। और यहाँ आने के बाद मेरा ससुर भी 1.5 साल के बाद गुजर गया था। अच्छा, वो भी जल्दी है गुजर? हाँ, वो बीमार था, उसके लीवर में दिक्कत हो गई थी, फिर वो भी गुजर गया था। ठीक ठीक। फिर यहाँ मतलब खेती कितने कितने किले करो? जो कर इसने मेरे घर वाले ने 5 किले आवे खेती के, किले 5 किले खेती अपने आप करया करा। हमें जीरी भी खूब लगाई है मैंने, गेहूं भी काटी है, नड़ा बाड़ी चुगी है, नड़ा भी कहते हैं भाई, पशुओं का काम है। जो कर भैंस भी रखे 5-4, तो आपको जाड़ा पड़ना, बरोटे काटने, बरसीन काटने, खेती का काम मैंने खूब करे। सारी नॉलेज है मैंने खेती के बारे में। मतलब आते हैं गेहूं की कटाई? गेहूं की कटाई मैंने पूरे सुबेरे से शाम तक हाथों की कटाई करी है। और मैंने जीरी लगाई है, जीरी खुदा लगाई है, जो 2.5-2 किले मैंने जीरी के भी लगाए हैं। अपने हथे लगवाए, अपने हथे कटाए, जड़ने। ईब भी 1-2 साल तक छूटे है बस। आंदोलन के दौरान भी मैंने खुद ने जीरी काटी है, झाड़ी है। और इब गेहूं की तो कटाई रही नहीं देख। ठीक ठीक। हाँ, ये तो मशीनी काम है। हाँ, और जबकि अपना अपने एरिया में तो जीरी लग गया कर दिया, आने के बाद फिर उस मतलब उस परिवेश में भी डर गया उस अपने तो देख, आपने पता है इस बात का, मेरे पिताजी तो फौजी थे। हाँ हाँ। और खेती बाड़ी का कम काम करया कर दे। तो ऐड आने के बाद ही मैंने खेती बाड़ी का काम सीखा। और उड़ा आने के बाद भी मैंने इतना मन लगाया कि काम करया खेती बाड़ी का। और खूब मैंने कदे नु दिक्कत नहीं आई भाई। मैं खेत में, जब मेरे खेत का चा चढ़िया करता, जिस दिन मैं खेत में नहीं जाया करती, मेरा नहीं लगा करता। आज तो कुछ खूरिया है। हाँ हाँ, ठीक ठीक। और फिर ये जो किसानी लाइन थी, जो आप मतलब एज ए मतलब किसान नेत्री के तौर पर आपने मतलब भूमिका निभाई, आंदोलन देखे, आंदोलन में जाना शुरू कर दिया, मंच पे बोलना शुरू कर दिया, तो कहाँ से शुरुआत हुई थी? किस चीज को देख करके आपके मन में ये टीस पैदा हुई है कि भाई इस तरीके से किसानों के साथ ये सब कुछ गलत हो रहा है? पहल कहाँ से हुई थी? देख, जनवरी का महीना था, पूरा जोर पकड़ लिया था आंदोलन। लोग दिल्ली भी जान लगे थे, खटखट टोल फ्री कर रखा था। मैं पहली बार आंदोलन में 15 जनवरी ने गई थी, खटखट टोल पे, जब अपना चलते आंदोलन की बात है। ये दिल्ली आ गई या मतलब दिल्ली वाला आंदोलन चल रहा था जब। 26 जनवरी मनाने की ये कह रखा था कि भी 26 जनवरी ने संसद पे किसान तिरंगा लहरावेंगे। तो मैं 15 जनवरी ने घर बैठे बैठे नू हो गया भाई, हमारा किसान नहीं मुद्दा उठ गया। जो हमारी किसानी है, यह हमारे पास हमारी नस्ल, हमारी फसल की लड़ाई होगी भाई। हमारे पास जमीन जायदाद नहीं रहेगी तो हम क्या खावांगे? हमारा तो जमीन ने, किसान खातर तो जमीन है ना, जो अनुकागर है, किसान अपनी जान दे दे भाई, जमीन नहीं देवेगा। तो जमीन ने नहीं रहेगी तो हम क्या करांगे? तो वह एक नु देख के आज इतने किसान गए हैं, आज इतने किसान गए ट्रैक्टर बरबर के वीडियो देखने लगे, यूट्यूबर आगे तारे वर्गिया की बदौलत थी भाई, जो यूट्यूबर पर किसानी मुद्दे दिखाने लगे। तो भीतर में नू उमंग सी हुई, क्यों नहीं भाई हम भी इसका हिस्सा बना। तो गामा में तो लेडीज खट्टी हुई और मैं खटखट टोल पे चले गए। मैंने उस टाइम माइक पे बोलन दौड़े नू आया करे थी, मैं गीत गा के आई थी शुरू में। अच्छा। हाँ, मैंने गीत बनाया था, पिरुआ पिछुआ बैल चल रही, महीना था मंगसर का, जमींदार बॉर्डर पे गेड़े के बिगड़िया मोदी का। मैंने गीत गाया था यो। अकेले नहीं या मतलब और भी साथ? मेरे गले 1-2 लेडीज और लगी थी, मैंने गाया यो गीत। तो फिर उस पाछा मैं गीत बनाने लगी आंदोलन पे। मैंने एक गीत और बनाया, जैग गई जमींदारने बकुनी बाजी हरणे, इब लड़ांगे आर पार। मैंने कई गीत बनाए, मैंने गाए भी हैं। मेरे यूट्यूब पे पड़े भी हुए गीत। मैंने कई गीत गाए। फिर मेरे दिमाग पे थोड़ा सा जोर से पड़ने लग गया। फिर जो कर मैं और लेडीज जाके पीछे खड़ी होया करती, मेरा गांव की, मेरे परिवार की लेडीज जाया करती, मैं कहा करती कि भाई ये और लेडीज बोल रहा है, तना कौन सा बोलना नहीं आता, तू अपने माइक पे बोलने लग, जे मामने ले आओगी। तो बस मैं जीनते आई थी और मेरा नाम लिखवा दिया उड़े कि भाई अनीता सुदकन भी आपके बीच में बोल। एक बड़ौदा का मामला सा हो गया था, बड़ौदा का
खटखड़ टोल का अफसरी में, उसके बारे में मैंने बोलना पड़ गया। मैं उस दिन पहली बार बोली थी, लेकिन इतनी गजब बोली थी, उस दिन के बाद मैंने वैसा बोलना ही नहीं आया। अच्छा, आपका नजरिया तो वो पहला जो आपका भाषण था वो ही सबसे बेस्ट, जमा सबसे बेस्ट था वो। उस दिन के बाद मैंने मेरे बोलना नहीं आया, मैंने खुद ने मैंने लगा उस मतलब संतुष्टि नहीं हुई। हाँ, जो उस दिन मैं बोल रही थी नहीं कि मैं पहली बार माइक पे बोल रही हूँ, स्टेज पे सबके सामने बोल रही हूँ, बेधड़क बोल रही हूँ, और जितना टाइम मेरे पे किसी की टाइम की पाबंदी भी नहीं थी, मैं खूब बोल ली, लेकिन बोल ली नहीं, जो बहुत बढ़िया बोली सबके बारे में बोली मैंने। उस टाइम नु पता लग गया था भाई ये इंसान हम हमारे साथ गलत कर रहे हैं और ये हमारे साथ होने जा रहा है। उस टाइम मैं बहुत बढ़िया बोली थी। उस दिन के बाद मैंने इतना टाइम भी नहीं मिला माइक पे, और मैं इतनी बढ़िया बोली भी नहीं, जो मेरा पहला भाषण था। ठीक। तो मतलब पहले ही मैं मतलब आपने अपने इसी पे चैन बना लिया हरियाणा में। हाँ, उस दिन के बाद मैं नहीं, जिस दिन मैं पहली बार बोली, मेरी यूट्यूब पे वीडियो बनी, लोगों ने मैं सुनी, उस दिन के बाद मैं खटखड़ टोल पे जाके बैठ देनी, तो मैंने कभी पर्ची नहीं देने की जरूरत पड़ी कहीं भी स्टेज पे। बस मैं जाके बैठ गई तो अनीता सुदकन हैगी, अनीता सुदकन की एक मतलब एंट्री हो जाती है। हाँ, अपने आप ही तो एंट्री हो जाती, अपने आप ही मेरा बोलने का नाम। कदे मैंने किसी तेनों नहीं कहा भाई मैं बोलूंगी, मैं मेरा नाम बोल दिया करते, मैं कुछ भी सोच के नहीं जाया करती घर आता है भाई मैंने आज यूं बोलना है। बस एक बात तो थी मेरे गले की, भाई मैं बोलने से पहला टोल पे जाती या कोई आंदोलन में जाती, कहीं भी पंचायत में जाऊं, मैं एक बार नंबरदार जी अंदोरा फोन करया करूं कि मैं इस जगह गई हूँ आज, तो मैं क्या बोलना चाहिए मैंने, बस थोड़ी नंबरदार जी मैंने बताया करें। मेरे को पूरी सपोर्ट नंबरदार की है। जो माइक पे बोलना है नहीं, और जो बात बतावे मेरे से ज्यादा नॉलेज इसने है, लेकिन बात ये मैंने फोन करके नहीं बताऊंगे भाई आज इस मौके पे तो ना यह बात बोलनी है, और तो मेरी वह बात वो बोलू हूँ और बढ़िया भी नहीं, इनकी मेरे साथ पूरे परिवार की, मेरे परिवार का हरिराम परिवार थप है, पूरा ही परिवार मेरे साथ था। पूरा परिवार ने मैं सम्मानित करी हूँ, पूरा परिवार मैंने टोल पे तो डीजे के साथ लेके आया, माड़ा गाली है, किसी ने परिणित है, किसी ने सोलत है, किसी ने चुन्नीत है, मैं सम्मानित करी हूँ। पूरा परिवार का मेरे साथ हमेशा ही साथ रहा है, जो मेरा जैक बैक बहुत तकड़ा लग गया करता मैंने। ठीक। हाँ। एक और अनीता बेबे, जब आपने पहली बार एक गजब का स्पीच दिया तो किसी के पेट में मरोड़ी तो नहीं हुई उसके बाद? मतलब उसके बाद कोई आदमी अगर उसका चेहरा चमक जाए तो टांग खिंचाई भी साथ साथ शुरू हो जाए? देखो, मैं नहीं मानती टांग खिंचाई, माननी किसी ने करी, मैंने ना तो किसी की टांग खींचने की कोशिश करी, और जे कोई मेरी टांग खींचने की कोशिश कर था मैंने महसूस नहीं कराया, मैंने सब कुछ देखिया बात से भी अनदेखा कर दे रही। मैंने कदे किसी के बारे में आज तक मेरे तो एक बात समझाई थी परिवार वाले ने और मेरे घर वाले ने, भाई कुछ भी गलत ना किसी से बोल के आना और ना गलत कुछ करके आना, और जिधर तक कोई गलत बोलोगा तो मारते बताइए हम सामांगे। बस एक बात थी, और जो कोई ज्यादा तेरे गलत पार करे बेशक, एक और मेरे तक पूरी परमिशन थे, मैं तेरे तक कोई गलत बोल जाए तो बेशक मुंह पे मार के आ जाइए, घर तू गलत ना करिए कुछ भी। ठीक। हाँ। यानी कि पूरी सपोर्ट थी। हाँ, मेरे परिवार की पूरी थी। मेरा मायके वाला है ना पूरे काम नहीं, जो मेरा कोतकला गांव है उसने भी मेरा पूरा साथ दिया, और मेरी ससुराल ने भी, जो खटखड़ टोल के 105 गांव थे पूरे समाज ने मेरा पूरा साथ दिया इन चीजों। बिल्कुल। हाँ। और फिर आगे मतलब धीरे धीरे फिर मतलब आपका ध्यान हो तो वो कौन कौन से मंच थे हरियाणा प्रदेश के प्रमुख जहाँ पर आपने बोलन का एक मतलब सौभाग्य प्राप्त हो? देख उन मंचा पर जाना, एक तो किसी ने तो किस्मत है भी, प्रयास करने के बावजूद भी जो लगातार इस फील्ड में है काफी लंबे टाइम तक, जो राजनीति में भी है, राजनीति आया ना भी वह मंच प्राप्त नहीं हुए, और आपका सौभाग्य था कि आप किसाना की आवाज उठाई और उन मंचा पर बोलन का आपने। देख, मैंने वो तो लग गया। पहली बात तो मैंने जो अपने हरियाणा में आंदोलन हुए, हरियाणा में पंचायत हुई, जैसे करनाल पंचायत हुई थी बहुत बड़ी, टुहाना पंचायत हुई थी, टुहाना मैंने अपने आप मौका मिला, करनाल मैंने मौका मिला, इशार मैंने DIG की कोठी का गिराव कराया था, और मैंने एक बार नो आंगली उठाई थी भाई मैं बोलूंगी, तो मैंने बोलूंगा उड़े में। मेरे तय आज तक कहीं रोक नहीं मिली, लागे मेरे पे भाई ऐसा नहीं बोलना। मैं कहीं भी गई तो मैंने बोलने का मौका हर स्टेज पे मिला पूरे हरियाणा में। अच्छा, एक चंडीगढ़ में भी, जिस तरह चंडीगढ़ पंचकूला में अपना हुआ, वहां भी मैंने मौका मिला। और एक बात मैं बताऊं, जो इलेक्शन की टेम में भी मेरे जो हमें निर्दलीय के साथ दे रहे थे, हमने खूब कहीं भी बड़ी महापंचायत हुई, हर पंचायत में मैंने मौका मिला। और सबसे बड़ी बात तो मैंने उस टाइम महसूस हुई थी जिस टाइम में संयुक्त किसान मोर्चा जो एक 40 सदस्य की कमेटी बनाई गई थी,
तो मैं उस दिन मीटिंग में चले गए जब अपना मोदी ने किसानों पर माफी मांग ली थी और वहां चले वापस ले लिए थे। हाँ, कानून वापस ले लिए थे और मीटिंग में चली गई मैं और कहने लग गई कि भाई आपके अंदर एंट्री नहीं होगी। मैंने एक नारा लगाया था आज तक और सब लाइव चल रहा था कि हमारे साथ धोखा हो गया था, हम सहन नहीं करांगे। तो भीतर तय आवाज आई, एक हरियाणा की मीटिंग ली थी गुरनाम सिंह चडूणी ने अलग तय कि भाई ये आंदोलन है और हमें क्या करना चाहो, क्योंकि कुछ लोग वहां से आंदोलन उठाना नहीं चाहते थे और कुछ लोग पंजाब में इलेक्शन आ गया था, कुछ लोग वहां से उठ जाना चाहते थे। तो मैंने एक बात कही थी कि भाई हम भीतर चले गए, मेरा भी मैंने बैर नारे लगा दिए तो अंदर तक गेट खुले और मैं भीतर बुला ली संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में। तो मैंने वहां बोला कि मैं बोलूंगी, मेरा नंबर लगा बोलने का। मैंने कहा कि जो जाट आरक्षण में हमारे साथ धोखा हो गया तो वो धोखा हम सहन नहीं करांगे, कहीं हमारे किसान आंदोलन में हमारे साथ तो धोखा नहीं हो जाए। तो उस टाइम मैंने बोलने का मौका मिला और मेरा सौभाग्य ये रहा, वो मेरे बोल जो मैंने बोले थे संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में कोई लाइव चला रहा था, वो मेरे पूरे देश के अखबार में छपा था। ठीक ठीक हाँ। ठीक। और आप इस फील्ड में अपना मतलब प्रेरणा स्रोत लगा लो या इस फील्ड में आपका गुरु लगा लो या आपके पीछे जो है पिलर का तौर पे, एक स्तंभ का तौर पे, एक आशीर्वाद के तौर पे किसका हाथ मानो, मतलब आज के आपके पीछे सपोर्ट के तौर पे कौन से किसान नेता रहे हैं हमेशा जिसने आप अपना प्रेरणा स्रोत मानो, अपना गुरु मानो? मैं अपने तभी मैंने कहूँ एक सच्चे इंसान के पीछे मैं गुरनाम सिंह चडूणी के संगठन से हूँ और जैन जिला की अध्यक्ष हूँ। गुरनाम सिंह चडूणी जो सच्चा इंसान है थे उसके बारे में लोग पता नहीं क्या कमें कमें कि भी उसने राजनीतिक का चस्का है, वो राजनीतिक करे। भाई देखो मैं कहूँ जो 18 साल के हो गए हम वोट डालने लगे, किसी न किसी पार्टी को वोट डालना, हमें किसी न किसी पार्टी को वोट डालना है तो हम राजनीति करा। और मैं तो कहूँ गुरनाम सिंह चडूणी है ना, गुरनाम सिंह चडूणी एक छोटू राम की छवि है। वो चाहे कि भाई गरीब मजदूर किसान ने सड़क पे तो ठहक है और संसद में भी ठहर है, उसकी यह मनसा है जब तक हमारे हाथ में कलम नहीं आओगी। मैं इतना चाहूँ कि मेरे गांव में स्टेडियम बना दूं, कॉलेज बना दूं, लाइब्रेरी खुला दूं। मैं चाहूँ मेरे बस का तो कुछ भी नहीं है, मेरे चाहने तक क्यों ना मैं एप्लीकेशन लिख के मुख्यमंत्री से दे दूंगी, मैं शिक्षा मंत्री से दे दूंगी, वो कुछ नहीं। जब मेरे हाथ में कलम होगी तो मैं खुद कानून बनाऊंगी, खुद पास करूंगी, तो मैंने किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये गुरनाम सिंह चडूणी के विचार है, ये विचार है जो गुरनाम सिंह चडूणी के विचार है उनके दिखाए रास्ते पे चलूं मैं। तो मैं चाहूँ कि गुरनाम सिंह चडूणी जैसा सच्चा इंसान जो हरियाणा के लोगों ने मिल रहा है, लेकिन हरियाणा के लोगों का दुर्भाग्य है जो पहचाने नहीं रहे। उसने कहते ये तो राजनीति करे, मतलब कदर कौन कर रहे, कदर नहीं कर रहे उसकी कदर नहीं करे, बैर के इंसान की कदर करे। मैंने पूरे भाई तारे बीच में भगवान ने ऐसा नेता दिया, ये कहते हैं दादा छोटू राम की दो बात मान ले, दो बात दादा छोटू राम की मान ले भाई, एक तो दुश्मन को पहचान ले, एक बोलना सीख ले, तो उसकी तीसरी बात भी मान लो। उसने राजनीति करी थी, वो मंत्री बनया था, उसने इलेक्शन लड़ा था, उसके हाथ में कलम आई थी जब उसकी किसानों का खातर गरीब मजदूरों खातर कानून पास करे थे। वह तीसरी बात क्यों नहीं किसी के भेजा मान दी भाई? और ये मंत्री लोग के हैं, ये तो बड़ा है इब्नू देख लो, बीजेपी ने नासम डंडा दे रही है, सब क्या कर लो, कौन क्या कर लेगा? बिल्कुल बिल्कुल। हरियाणा का सीएम नायब सैनी है, उसके पास हम गए थे भाई हमारे ऊपर केस है, सरकार ने वादा कराया था हमारे केस मेरी संपत्ति अटैच है, जैसे मेरे पे मैंने जमानत नहीं मिल रही, मैं पीओ घोषित हूँ, मैं जेल में भी जा आई। मेरे यहाँ निकाली समझ में आ पूरे हरियाणा का आंदोलन था। एक बात और नहीं समझ में आती, मेरे तक घनी लेडीज बोलने वाली थी, मेरे तक घनी माइक पकड़ने वाली थी, और मेरे बहने ऐसा अटैक करे है, जेल में भी मैं जाई और संपत्ति भी मेरी अटैच होगी, पीओ भी मैं घोषित हूँ। जब मैं जमानत लगाऊं रिजेक्ट हो जाए, मेरे को जमानत नहीं मिल रही, ऐसा कि मन नू लगा मेरा तो सरकार मेरे ते डर है, मेरा नहीं सरकार मन दापना चाहे, यानी मेरे का मतलब आप बोलो तो कहीं ना कहीं मतलब केस वगैरह लगा के या मतलब सामाजिक तौर पर प्रेशर डालने की कोशिश करकी है। जब भी कहीं आंदोलन चल रहा है, जैसे खनौरी बॉर्डर पे हलचल शुरू हुई तो मेरे घर से मना गए, जब भी मतलब आप घर से बाहर भी नहीं निकले। हाँ, समझ पहले लेकिन मैंने एक बात सोच रखी है, जब दिल्ली न्यू संसद का उद्घाटन था ने, मैं जाने लगे थे, मैंने मेरा फोन बंद कर लिया था, रात में हम पोली थे, पुलिस ने पकड़े थे। और उसने क्या था, आपको संसद में नहीं जाना, आपको संसद में जाना। हमने कहते भाई हम अदालत में जावांगे, लेकिन हमें उस टाइम उड़े थे भीतर बंद कर दिए थे महिला थाना में जींद लेके, और अगला दिन
संसद का उद्घाटन हो लिया, सब कुछ हो लिया, सारे लोग रह लिया, हमें 6 बजे छोड़े, पता नहीं सरकार ने मरते सा केटर लग गए। मतलब आम आदमी ने दिल्ली जाने पे पाबंदी हाँ लगा। पाबंदी लावे। इनो बताओ उग्रवादी देश में कुछ है, उन पर पाबंदी नहीं लगती। मारा वर्गे आम है जो कि किसान है, मारो को आतंकवादी कहने लग रहे हैं, कुछ बैठिए कहने लग रहे हैं, आंदोलन जीवी कहने लग रहे हैं, मारते किरा के नाम दे रहे हैं, मार पे इतनी पाबंदी लगावे हैं, ये नहीं समझ मेरी मारे तो सरकार की। अब टोटल देखा जी इस टाइम मौका कितने मुकदमे? मेरे पास 16-17 मुकदमे भाई। 16-17 मुकदमे? हाँ मेरा सब कुछ एंग कर रखा सरकार ने। मतलब आप किसी फील्ड में कुछ नहीं कर सकते? नहीं कर सकती, लेकिन मैं कोई रुकने वाली फील्ड में मैं नू मेरी संपत्ति अटैच करके मेरा पूरा काम खड़ा है, काम में तो बढ़ नहीं सकते, मेरे किले तो बोना नहीं सकता। हाँ। नायब सैनी आ सकता नहीं, दुष्यंत चौटाला के लगवाए केस हैं, दुष्यंत ने खास दुश्मनी काटी थी मेरे तक। अच्छा। हाँ उस नशा के खतरा था, मतलब जो आप पर उसका निबेरा मैं तो टोल पे मैंने खट्टर के झंडे फूक दिए, खट्टर की रैली थी स्पीडो, मैंने झंडे फूक दिए थे और वो कह के आप पे देशद्रोही का मुकदमा लागेगा। मैंने कहा मैंने पार्टी के झंडे फूके, मैंने राष्ट्रीय ध्वज तो नहीं फूका, मैंने पार्टी के झंडे कोई भी फूको फूका अफसरी में तो मेरे पे उस पे भी देशद्रोही का मुकदमा कह दिया लागेगा। एसपी को है मेरे कि भाई तेरे पे देशद्रोही का भाई मेरे पे मुकदमे लगाओ तो हम लगाते जाओ, लेकिन मैं जहाँ कहीं भी किसान मजदूर गरीब के साथ गलत होगा तो मैं वहां जरूर पहुंचू। अच्छा एक बात और बताओ, आप इस छवि का कदे नु नकारात्मक प्रभाव पड़े? आप किसी दफ्तर में किसी उसमें गए जहाँ तक आपको मतलब उस नजरिया तो देखेगा ये तो आंदोलन में है, ये तो उसमें आ रहा, आपका कोई काम बनता उसमें रुकावट डाली हो, ये इस छवि का फायदा भी होया कदे देख दे मतलब आप सरल खड़े हो गया भाई इसका काम तो कर। देखो यह बात तो भाई जो समाज में सेवा करके है नहीं, जो समाज में सेवा करेगा निस्वार्थ सेवा करेगा उसको फल जरूर मिलेगा। जैसे मैं जेल में गई थी, सबसे बड़ी बात तो मैंने जेल में लगे, जेल में गई थी मैं, जेल में कैदियों के साथ जो व्यवहार हुआ है नहीं, जो माँ में अंदर गए तो मैंने पता लग गया कि भाई हम किसान समाज की सेवा करके आ रहे हैं, हम कैदी नहीं हैं। जैसे हम अंदर गए तो हमारा इज्जत की नजर से देखा गया था। और यहाँ कहीं जावा अफसरा ने बेरा भाई ये तो खतरनाक है, जितना हम इनके करे काम नहीं करोगे तो ये तो आंदोलन कर देंगे, ये तो हमने तो एक बात करे आदेश मिलो, मैं तो कल्ली रोड पे बैठने जाऊँ, गुरनाम सिंह चुटूणी पिपली में अरेस्ट कराया था, मैं तो कल्ली रोड पे बैठ गई थी, मैंने कोई दिक्कत नहीं। नहीं मैं प्रशासन से डरती, नहीं मैं केसों से डरती, जड़े भी मैंने जरूरत पड़ेगी मैं उड़े खड़ी होंगी, जो समाज ने जड़े मेरी जरूरत पड़ेगी मैं वहां जरूर पहुंचूंगी। ठीक ठीक। एक और अनीता जी मैं एक और पूछना चाहूंगा, ये जितने भी किसान संगठन है, देखो कहीं भी किसी प्रकार का जो कोई किसानों को लेकर के मुद्दा तो मैं भी देखूं सारे एक जगह पे इकट्ठे भी हो जाए, तो आप इनके के लागे ये सारे इकट्ठे हैं या सबके अपने अपने अलग अलग गुट अलग अलग, जैसे आप गुरनाम चडूनी कोई टिकैत का सुरेश को थे अलग अलग, तो किसी में कोई मन मुटाव तो नहीं? देखो इनमें मन मुटाव वैसे हो मैंने नहीं बताया इनके अंदर मन मुटाव है कि है, लेकिन जब किसी पे एक पे संकट आवे ना, जब ये सारे को जो गुलदस्ता नहीं हुआ रंग बिरंगा, वो रंग बिरंगा गुलदस्ता बना रखे थे संगठना का, किसी का किसा झंडा किसी का रंग बिरंगा गुलदस्ता अच्छा लग गया। हमने यू देखा पिपली में प्रधान जी में लाठीचार्ज हुई थी और प्रधान जी अंदर डाल दी तो सारे देश के किसान पिपली में पहुंच गए थे और रोड जाम करके अरे सरकार मुंदा मुंह बनवाई थी, एमएसपी पे सूरजमुखी बिकवाई थी, प्रधान जी इज्जत से थी बैर कटवाई थी, जुगरुंती अंदर जेल में डाल रखी थी। ठीक। हाँ यानी कि ये जितने भी रंग है वो सारे तिरंगा में समाहित हो जाए। हाँ उनका जो एक जन नो है कि भाई ठीक है और मैं तो नो और कहूँ ठीक है मजबूती है भाई, जगह जगह संगठन बन रहे हैं, लेकिन इनकी एक राय करनी चाहिए, मुद्दा की लड़ाई है जो ये जो मैं एक बात बोल सकूं जो नया मुद्दा है उसके ऊपर। हाँ जहाँ तक आपकी नॉलेज है हाँ तो एक आपने 2-3 महीने पहला एक पहलगांव में हमला था, उससे भी पहले की बात है, जो ध्यान भटकाने के लिए ये हमला करवाया गया था, हम नहीं कहते भाई ओड़ा असली का वो था ये तो अच्छा। और कड़िया तो अपना अमेरिका के साथ कृषि समझौता करने के लिए एक डेलीगेशन गया हुआ था और उसके बारे में बता नहीं रही सरकार, कहीं किसी को पता भी नहीं है भाई अपने उनके साथ क्या हुआ। जो टैक्स था आप विदेशों में तो चीज लेके आवा थे, वो टैक्स मोदी सरकार ट्रंप की दोस्ती के गले मिलके ट्रंप के गले वो टैक्स अटैक है और अमेरिका के गले कृषि समझौता करने जा रहा है। लगभग तो मैंने लगा है काम पूरा हो लिया, लास्ट सितंबर तक
ये कानून लागू भी हो जाएगा। वहां तो 4-4 किलिया के जमींदार है, हमारे तो 5-5 किलिया के, तो किलिया के, 1.5 किलिया के जमींदार है। जब छोटे जे ओड़ा अनाज ना लेके तो मारा तो अनाज उड़ता फिरेगा। और मैं तुमको देश की किसानत है, उठ लो नहीं जीरी के टाइम पे पता लग जाएगा। एक जो आंदोलन अपना 13.5 महीना चले, उससे भी बड़ा आंदोलन की जरूरत है अपन है। और एक और कमी रहेगी उस टाइम में, जो उस टाइम आंदोलन में देखो बंजू मैं कड़वी बात कहूंगे भाई, बेशक किसी ने बुरी लागे, किसी संगठन ने बुरी लागे। गुरनाम सिंह चटूणी ने एक संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में कही थी कि भाई यहाँ बैठने से अच्छा तो हम संसद घेर लें, और संसद घेर लेंगे नहीं तो हमें हमारी मांगे जल्दी पूरी होंगी। क्यों? एमएसपी की गारंटी तो हमें मिली है नहीं, हमने तो खाम खाई का डोंडरा करके ठाए थे। इब जे संसद घेर लेंदे नहीं, हमने एमएसपी की गारंटी मिलती, हमारे कानून रद्द होंदे, वह रद्द नहीं होए, वह भी हमारे अपने पेंडिंग है उधर लिए थे एक साइड, अलग अलग पिछले रास्ते तक लागू कर लग रहे हैं। तो उस जो आंदोलन संसद घेरा जाता नहीं तो ये बोर्ड के दुनिया में किसी किसान मजदूर गरीब ने आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़े। सरकार इतने बड़े समझौते पर उतर, हमारे सामने बैठ के ना समझौता करे। नु बताओ माना बार बार कह ले भाई एक कमेटी बनाओ किसाना की भी। कमी फिर किस चीज की रही है? मतलब उनकी माननी नहीं गई या संगठन नहीं, उनकी मानने नहीं गई, मानने नहीं गई। इसने कहते गुरनाम सिंह चटूणी ने कहते हैं कि भाई ये तो उतावला है। अरे एक और कही थी मैंने गुआन है मुआवजा खेतर आदमी बैठे थे भाई, जब यू पंजाब आंदोलन चलिया, मैंने एक बात कही थी, लोगों ने कड़वी लगी थी। मखा बताऊं गुरनाम सिंह चटूणी लेके गया था सिंगू बॉर्डर तक, पंजाब वाले भाइया ने बैरिकेड तोड़ के। और अब की बार गुरनाम सिंह चटूणी के बगैर दिल्ली किसान नहीं जा सकते, नहीं गई। और मैंने घने दिन पहला बात कही थी, और वह वीडियो होगी तो मैं कैट के दिखा भी दूंगी, और पहुंच भी नहीं पाए भाई। बिल्कुल। हाँ, और एक और अनीता जी, लाठी चार्ज का कितनी जगह कदे मतलब सूत बैठे जहाँ पर लाठी चार्ज है भाई? लाठी तो नु सोच ले बे, देख बेसंग तय कल ने मैंने नूट लागा भाई, बालक भी कमेंगे तने तो समाज खेतर अपने हाथ तुड़ रखे। लाठी जींद में तो है दे पार हो रही थी, रोजे विरोध होया करते, आड़ टूटे जींद में बल्कि मेरा कान का सोना का बाला भी पड़ गया था, लेकिन पै गया था, पुलिस वाली ने दे दिया। दुष्यंत के दुग्गल के किसी रोजे विरोध रहा करते। अच्छा जींद में तो अध पार होली थी, करनाल में लाठी चार्ज माए भाई, पंचकुला सरपंचाला धरना में भी लाठी चार्ज माए में तो। अच्छा। जमा घनी चोट लगी थी, सरपंचा की तो करीज नहीं टूटी भाई, बेसंग सरपंच बुरा मैंजी हो। और हमारे हाथ टूट लिए थे उड़े। अच्छा, सरपंचा की करीज नहीं टूटी, हमारे किसाना के हाथ टूट लिए, हम तो खाना लगे, सरपंच एक नहीं पाया, हमारे हाथ टूटे हैं, दड़ दड़ लाठी बरसे। ऐसे टुआना लाठिया का इशार खेदड़ जुगर कई जगह लाठी चार्ज में तो मैं कई जगह फंसी। और उसमें फिर लाठी चार्ज होने के बाद फिर मतलब संगठन आ रही है, जैसे अपने सरपंच जगरा को गरा फेटन भी आया, मतलब देखो चोट लग रही है ना 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 ना, सरपंच ने नहीं किसी ने भी पूछे, सरपंच तो नूर कह मैंने ये नहीं कहनी समझ भाई, सरपंच का हमने सहयोग करया, सरपंच खेतरा में गए, कोई सरपंच घरा नहीं आया, क्योंकि सरपंच बीजेपी के साथ समझौता कर गए, इनकी क्या मतलब है? और मैंने वो सरपंच भी तो किसान है। अरे जो नाज खावे है, जो अन्न खावे वो सारा किसान है, किसान ने तो उगावे है। सरपंच नहीं आया भाई, कोई भी हमारे हाथ तुड़वा के और फटाफट घर आ गए। और एक बात और है, सुबह सिंह समैन, सुबह सिंह समैन नुकवे ये किसान तो सारा हथड़ावे भले मामना कौन से पलाए थे। मैंने को सुबह सिंह समैन तजे मेरी वीडियो इस चैनल के मैदे तो सुन दो रणवीर समैन ने 5 फोन करे थे गुरनाम सिंह चटूणी दो रहे कि भाई आप आना हमारी मदद के लिए। गुरनाम सिंह चटूणी का सारा संगठन पहुंचा था और सारा संगठन पिटिया था, और जाने के बावजूद हमने नहीं बुलाए। और सरपंचा ने नहीं कोई किसी की शुद्ध बुद्ध ली, कोई सरपंचा की शुद्ध बुद्ध नहीं ली। एक बात और कहूंगी, तो कोथ गांव का भाई मेरे गांव का है, पाछा मामला उठ रहा था, जलन ओ मेरे भीतर में दिमाग खराब हो गया इस बात ने कहूँ। मैं कोथ गांव की बेटी थी और कोथ गांव का सरपंच भी था। मैं सरपंचा के आंदोलन में पिटी, उस कोथ गांव का सरपंच ने भी आके मेरी नो शुद्ध बुद्ध को ले बे तू उस कोथ गांव की बेटी अनिल था, हाँ उसने भी आके मेरी नो शुद्ध बुद्ध को ले बे तू कुकर पिटी कोई कोर नहीं। मतलब ज्यादा चोट फेट देने की मतलब सब कोथ मारी बेटी, अरे बेटी कोई को नहीं किसी की, आप अपनी बेटियां की सभी सबका चीज, किसी की दूसरे की बेटी की चीज को नहीं। ठीक, यह बात भी आपकी सच्ची है। हाँ, मैं गणी पिटी थी सरपंचा के आंदोलन में। अच्छा। और उसमें एक और बताओ, फिर
कदे मतलब ऐसा सिस्टम भी बैठे एक बार मतलब किसी मंच पे किसी ने मतलब एक पर्सनल रंजिश की वजह से आप तक बोलन तभी रोक दिया हो या मौका ना दिया हो, एक मतलब इसे बस रंजिश थे कदे आज तक इसका तेरे तो ऊपर नाम ना हो जाए। भाई देख वही बात है, तो मैं कड़वी बात कहने लगी, मैं सारी कहूंगी रे। मैं खेड़ी धरना लग रहा था, खेड़ी चौंकटा और मुआवजाड़ा, और मैं कई बार इसी जगह, एक बार तो घरोंडा मतलब घरोंडा लग रहा था, वो जो लाठीचार्ज जो था सुशील काजल मरिया था करनाल बस्ताड़ा टोल पे, ओड़ा मैंने बार बार उस टाइम ओड़ा सुरेश मंच संभाल रहा था, सुरेश मंच पे नाम नूम लिखवा हुआ था, ओड़ा मैंने बार बार बोलिया कि भाई मेरा भी नाम लिख लो, मैं घरोंडा पंचायत में नहीं बोलने दी। फिर वह कहानी मेरे गले खेड़ी बीती, मैं खेड़ी इसार मीटिंग में तो आई थी पूनम रेडूर में, मेरे तो पीछे जो लेडीज गए थे उनके सबके नाम बोल दिए, सब बुला दिए, लेकिन मेरा नाम नहीं बोलिया आपका कहने के बावजूद भी। हाँ मैंने बार बार नहीं सोचे भाई हम कितनी बार, हमने आज तक नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरा गांव, मैं बारा खाप ना अपना गांव मानू, मैं अपना मानू, मैं कोथ गांव की बेटी हूँ, पूरा बारा खाप खट्टी हो रही थी, और उस बारा खाप के मंच पे ओड़ा मैंने बोलने का टाइम नहीं मिला। मैंने उस तय कहा विकास सुराने था भाई मेरा नाम लिखवा तो रहे, मैंने भी तो बोलना है, तो विकास सुराने ने कि मेरा नाम लिखवाया, मैं बोल दी, और मन ने खुद मेरे मुंह तक कहा कि भैया ई बाप के बीच में पूनम और बोलेगी, लेकिन वो मैंने देखा कि कहीं न कहीं हमारे साथ धोखा हो रहा है। फिर यो आंदोलन चल रहा था खनौरी वाला, खेड़ी चौंकटा पे फिर किसान इकट्ठे हो रहे थे, किसान इकट्ठे हो रहे थे, तो मैंने उड़ा जाके कह दिया कि भाई एक दूसरा मुंह ना फैलाओ, एक दूसरा आपसी में बात करो कि भाई मैं उसके साथ नहीं बोलूं, मैं उसको नहीं बुलाऊं, सारे एक इकट्ठे होके और एक लड़ाई लड़ लो। तो भाई मैं नाम लेके कहूंगी सुरेश कोथ ने लाइव चलती मैं कही थी या छोरी मैंने बेरा किसकी बात कवे या गुरनाम सिंह चुटूनी बदली कवे है, तो भाई मैं एक कल गुरनाम सिंह चुटूनी बदली नहीं कहूँ थी, मैं पूरे देश के संगठन बदली कहूँ थी, मैंने नहीं कहा था भाई सारे को के लड़ाई लड़ो। उस टाइम लाइव चलवा के, तो भाई उस टाइम भी मैंने बेचती ही महसूस हुई भाई ये क्या हो रहा है मेरे गले, मेरा ही काम मेरे और कहीं नहीं होया मेरे साथ। खेड़ी चौंकटा 2 बार ये मेरे साथ आज से भी हुए, देखो बेसंगते किसी ने कड़वी लागा जो बात भीतरी में कहूँ मतलब वह बने रहे अपना ना पे मारेगा के मेरा भी मेरे तक की एलर्जी, मना तो आज तक किसी तक एलर्जी नहीं करी, मना आज तक भी किसी के बारे में जो दुनिया समाज में मैंने घूमे जो भी काम करे नहीं, अपना घर बार छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के जिद समाज में लिखड़े है, मना कदे किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं कही, जो सामाजिक काम करेगा वो कदे गलत भी नहीं करेगा, वो समाज के लिए भलाई के लिए लिखड़े, सबका बस की बात को नहीं भाई समाज में लिखड़ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अनीता भाई फिर इस संघर्ष हमारे संगठन में आप निरंतर जुड़े रहे और मतलब जो दिल्ली आंदोलन था उसका लगातार इसमें जुड़ रहे हो, हाँ। तो इस तक खामियाजा के कुछ भुगतना पड़ा, आज आप किस कंडीशन में हो? देख खामियाजा तो इतना भुगतना पड़ रहा है, नंबरदार कहता है कर ले बात है, जमानत करवा ले, जमानत लुवा ले, भीतर जाना तो पड़ेगा, मैंने भी भीतर जाना पड़ेगा, भीतर जाए बिना तो जमानत नहीं होगी क्योंकि मेरी संपत्ति अटैच हो रही है। जे मेरा नाम जमीन नहीं होती तो मैं कौन डरूं दे, और मैं इनका भी नहीं क्यों डर है कि भाई आगे बालक सियाने होने लग रहे हैं, केस लग रहे हैं, कोई नू कह दो भाई या तो नू कह है भाई जिस पे बीतते नहीं उसे बेरा पटा है, अदालत में नू कहा करते पहले लोग, तो चलो हम तो समाज का काम की मैं पूरा काम करके नहीं गए ना पर्सनल गए भाई, हम समाज का काम करके नहीं तो पहले नुका करते भला घर आके बहू बेटी कचहरी कोर्ट कचहरिया में नहीं जावा, ये भाई हमने तो रोजे कोर्ट कचहरिया में जाना, रोजे थाने में जाना, ये वही बात है, एक तो डाला पड़ गया, शर्म भी को नहीं आती। ठीक ठीक। और एक और बताओ मैंने मतलब आप इस उसमें लग रहे हो इस जैसे आपको अगवा मतलब जमानत वगैरह, इसमें फिर आप इस टाइम आपका बुरा टाइम है नहीं, इसमें ही संगठन ने मदद करने के लिए सबसे पहला आपका गाना चाहिए, जिस पर जितनी होगा नहीं मदद करनी चाहिए, जिसका जरा भी प्रेशर बना, जिसका जरा भी आदमी उससे कह को है कि आपका भी समाधान करना चाहिए। देखो प्रधान जी ने पूरा संगठन नायब सैनी मिला था, केसा की वहां रखी भी थी बात, और
राजेश खुल्लर ते भी मिल लिया प्रधान जी, बार बार मिला कर है प्रधान जी। मेरा जो संगठन है, जो गुरनाम सिंह चुड़ूनी का संगठन है, वो मेरे साथ है। उनने बोल रखा कि भाई आधी रात भी तो अनीता आवाज लगाओगी तो आधी रात भी अटल रहेगा। और मेरा पूरा समाज जो खटखड़ टोल है, मेरे साथ किसी का द्वेष नहीं है। मैंने देखो कोई कमेटी अलग हो, कोई किसान अलग हो, मैं पूरे किसान समाज के साथ मेरा अच्छा व्यवहार है और मेरे साथ भी अच्छा व्यवहार है सर। ठीक ठीक। और फिर मतलब आपके इन जो समाज कल्याण के जो अपना काम करें, किसाना की हित खातर आप बोल रहे हो, किसाना की हित खातर आपने लाठी खाई, तो किन किन संगठनों ने, किन किन संस्थाओं ने, स्कूलों ने, खेल कमेटियों ने आपको सम्मानित किया? देखो जो खटखड़ टोल पे मैं 100 ये देख कैमरा घुमा के दिखा सकते हो तो किन किन ने सम्मानित करे हुए? देख जुकरा हम खटखड़ टोल के 105 गांव थे। हाँ हाँ। और पूरे 105 गांव माना हमें सम्मानित करने खातिर बुलाए यहाँ आंदोलन समाप्त होने के बाद। हाँ। पूरे समाज ने जो खटखड़ टोल से जुड़े हुए थे 105 गांव माने मैं सम्मानित करी हूँ, हर जगह सम्मानित करी हूँ। और जैसे इस टोल तट के गांव थे, जैसे पाई गांव था। हाँ। एक यू करनाल में गंगसीना गांव है जो मेरे गांव का कोतकला का है। हाँ। और कोतकला ने भी सम्मानित करी हूँ मैं, नारनुंद ने, और अलीपुर खरड़ है जो खरड़ अलीपुर, हाँ, वहाँ भी सम्मानित करी हूँ। एक गांव और था करनाल में पड़ा है यूपी की साइड, उसका गांव का मेरा नाम याद नहीं। जड़ा मैं कई गांव में सम्मानित करी हूँ, कई जगह बुलाए के खेल। और बात करा सुदकन कला की, सुदकन कला ने तो मेरे को इतना मान सम्मान दिया है। जैसे आंदोलन के दौरान आंदोलन खत्म होया, मेरे को वहाँ खटखड़ टोल से सम्मानित करके डीजे के साथ यहाँ लेके आए थे। अच्छा अच्छा। वहाँ सम्मानित कराया। और फिर गांव में जो प्रोग्राम हुआ, 15 अगस्त है और 26 जनवरी है, तिरंगा लहराने के टाइम भी मेरे को बुलाया जावे, और कोई मान सम्मान का टाइम है उस टाइम भी बुलाया जाए। और एक खेल कमेटी है जो करे, उसने भी मेरे को सम्मानित कराया। और एक मैं आंदोलन मैंने लड़ा था ढाणी भोजराज। अच्छा अच्छा। वहाँ अब की बार 26 जनवरी को वो लेके गए कि भाई हमारे यहाँ आओ। हाँ हाँ। आपने उनका स्कूल 10वीं तक का था, +2 तक की मांग थी, हमारे डांसन पे लड़की बैठी थी। और मैं वहाँ सुनीता दुग्गल कया कर नहीं बाँ पकड़ के, मैंने सुनीता दुग्गल की बाँ पकड़ ली थी, +2 तक का स्कूल करके जाइए। अच्छा अच्छा। तो उनने भी मेरे को मान सम्मान दिया एक की बार 26 जनवरी ने। बहुत जगह, कई जगह का मेरे याद भी नहीं, जैसे माफी चाहूंगी भाई कोई गाँव रह गया हो, छूट गया हो। हाँ। तो निंदाना है जैसे मैम के पास, हाँ, और भिवानी है, कई जगह मान सम्मान करे है। कारी मोद है, बहुत जगह मान सम्मान करे कारी मोद। और अपना जो सुरैना के गांव है, अच्छा अच्छा, बारुआस है, सिंदड़ुआ है, अच्छा अच्छा, कई गांव ने मेरे को मान सम्मान दिया अपनी निकासी। हाँ हाँ हाँ, मेरे को बहुत पूरे समाज ने मान सम्मान दिया। ठीक ठीक। अच्छा, कभी ये भी हुआ मतलब आप लगातार आंदोलन हम जान लग रहे हो तो कहीं ना कहीं मतलब एक प्रेशर के तौर पे जैसे सरकार देख लिया मतलब कल दिल्ली का जैसे आह्वान कर दिया किसानों ने, तो रात को ही मतलब आप प्रेशर है सम्मन भेजने, या रात को ही घर पे पुलिस बिठा दी, इनको जान नहीं देना, या समाज तय एक मतलब नारी होने के नाते मतलब प्रेशर डालने की कोशिश करिए भाई इसको रोको? देखो जिगर दिल्ली जाने तक रोकना था, उस प्रशासन के फोन आने लग रहे थे कि आप दिल्ली जाओगे, मैं क्या नहीं जाऊंगे। मैंने फोन बंद कर दिया और मैं जाना अगले दिन था, मैं पहले दिन लिख गई, पता था अपना मतलब। हाँ, लेकिन फिर मेरी गलती रह गई, मैंने रात ना 12 बजे मेरा फोन ऑन कर लिया और उन्होंने लोकेशन ठहली और मैं बेचपोड़ी गांव से ही अरेस्ट कर ली। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक ठीक। और फिर मतलब आप एक नारी होने के बाद, जब वैसे तो इतिहास में ऐसी बहुत सी नारियां जिन्होंने देश के लिए अपने, जैसे झांसी वाली रानी, पन्ना दाई जी, बिल्कुल एक से एक उदाहरण पड़े हैं। और आप ईब जो नारियां हैं जो सिर्फ अपना चूल्हे चौके तक सीमित रहे हैं, इस तरह से आंदोलनों में और सामाजिक कल्याण के जो कार्य उनमें भाग नहीं लेती, उनके लिए आप प्रेरणा स्रोत हो, तो क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे लास्ट में? मैं तो हाथ जोड़ के कहूँ सारी बनाता है, देखो या तो है नहीं भाई, चूल्हा चौका भी करना पड़ा है, मैं भी करके जाऊं, मैं चूल्हा पर रोटी पकाऊं, उन्होंने है कि भाई मैं काम नहीं करते। मैंने ये देखा आंदोलन में भाई, मैंने आज 6 बजे दिल्ली जाना है तो मैं 3 बजे उठ के अपना काम निपटाना शुरू कर दिया।
तो मैं 6 बजे तक पूरा काम निपटा सका है। जे नु का कर एक लेडीज है नहीं लेडीज जे दुर्गा बन सका है तो काली भी बन सका है, और जे वह चाव है नहीं जो कुछ कर सका है। हाँ। यह तो भूल है किसी की भाई लेडीज कुछ नहीं कर सकती, लेडीज मनस्ते भी घने काम कर सके है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। जे चावे तो। हाँ हाँ फिर मैंने कहूँ मेरी बाणत है जो यू समाज में आज हो रहा है नहीं, हाँ हाँ यू गंद फैल रहा है जो भाई, यू बुराई न का रास्ता छोड़ के और अपना जो संस्कृति है अपनी उसको बढ़ावा दो, इस गंद ना छोड़ दो। आपका कहना का मतलब ये इंस्टाग्राम पर जो मतलब नंगा नाच चल रहा है। हाँ मैं देखो मैं आंदोलन में जानी मैंने कदे अपनी फालतू की रील नहीं बनाई, कदे मैंने नू नहीं सोचा भाई मैं फोटो खिंचवाऊंगी। मामे गए हैं भाई आंदोलन में, मामने मारे काके ताऊ मारे भाई, मैंने जो युवा पीढ़ी है नहीं इस आंदोलन में मैंने युवा पीढ़ी देखी है नहीं। हाँ। मेरे भाई में मैंने बस मैनू कहूँ मैं भाई जो भाई आंदोलन लड़िया जिस भाई में उनमें 1% के जो मैं जो भगवान है कि कमी काटा तो वह भी कमी नहीं थी। मेरे भाई ने मारते इतना साथ दिया है, कोई भी भाई हमने समाज में गलत नहीं मिला जो युवा पीढ़ी थी भाई। अच्छा कदे ससुराल की तरफ से भी मतलब वो पियर की तरफ से भी कदे मतलब प्रेशर आया भी रहने दे ना 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 कदे उनकी तरफ था जे पियर या मुल्लू की तरफ ना भाई उनकी तरफ था कुछ नहीं आया, सिर्फ उनका एक डर था हाँ। कि भाई जिस दिन मैं विरोध में जाती उस दिन उनका एक डर रहा करता, बार बार फोन करया कर दे भाई ठीक है कि ठीक है। तो जेपी तो समझदार है भाई समाज में, उसने पता था। मैं पहला तो शुरू में चाचा में लिखड़ी थी इस आंदोलन में, और जब मैं इसमें गहरी चली गई तो उसने बेरा था भाई वो वापिस नहीं लौट सकती बेबे, उसने उनने मेरा साथ दिया है। जेपी सरकार ड्यूटी करे ले ड्यूटी करे जो चाचा और है मेरे चाचा का भी बेरा है भाई, आई भी में भी है चाचा और घर पे भी है, सबने मेरे अंदर तय दिल अंदर खाता जिन जो मेरे साथ नहीं है इसके उनके अंदर खाता है मेरे सपोर्ट थी। और जो मेरे साथ आया पूरा परिवार पूरा कोतकला गांव तो उनने मेरा साथ दिया, मेरे पे प्रेशर नहीं डाला, उन्हें पता लग गया कि भाई वापिस मतलब कदम नहीं धर सकती। अच्छा काम कर रही है और इसमें आगे जाने में फायदा है। हाँ उन्हें एक काम कहा था भाई किसी की गलत उसमें ना आइयो, बस वैसे काम करने में कोई बुराई नहीं है समाज में। देखो समाज के लोग तो कोई अच्छा कहेंगे कोई बुरा कहेंगे, फिर पीछे भाई घनी आगे लिखड़ के पीछे मुड़ के देखने मन नहीं करता उन बातों का जो ये नू जावे ये नू जावे उनते घनी आगे लिखड़ गई वो बात अच्छी नहीं लगती। ठीक ठीक ठीक। और बेबे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है थोड़ा नशा पर बोल दो क्योंकि युवा पीढ़ी भटक के और नशा की तरफ जावे। देखो नशा की तो जगह जगह चला रखे है कि भाई मैं भी नशा के खिलाफ हूँ, मैं भी नशा के खिलाफ हूँ। मेरा तो एक निकाली समझ में आती भाई नशा के खिलाफ जब तक सरकार नहीं चाहेगी नहीं नशा के खिलाफ जगह जगह ठेके खुल रहे हैं, हम नशा के खिलाफ जा रहे हैं भाई नशा के इस जगह गांव में मैं मारे भाई ठेकेदार हैं मारे ठेके ले हुए हैं और भाई मारे हुए हैं भाई फिर नशा के खिलाफ किसने समझ ओ करांगे। मैं तो नू कहूँ एक बात और मेरी उससे बोलना चाहूँ भाई मैं भाई जो वो क्या कर रहे हैं यू बंद बोतल का पानी है नहीं इसमें हजारों जिंदगियां बह गई। बहुत घर उजड़ गए, बहुत बहन अपने बिना भैया की होगी, बहुत पत्नी अपने बिना पति के, बहुत छोटे छोटे बच्चे अपने बिना बाप के हो गए जिनके बाप का साया उठ गया। भाई मामले बेरा है भाई बिना बाप का पढ़ना एक माँ ने पढ़ना हुए है और बच्चा पे वो किसी का प्रेशर हुआ छोटे छोटे बच्चे पे। बिल्कुल इस बंद बोतल के पानी में हजारों जिंदगियां बह गई, इससे दूर रहो भाई। ठीक ठीक आज जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी खासकर युवा पीढ़ी से। तो बहन जी इतना कीमती समय दिया आपने उसके लिए आपका बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ बेबे अनीता सुदकन से और अपने गांव की बेटी है कोतकला की, हमारे परिवार से ही है। और बहन जी के विचार आपको कैसे लगे वो एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपने जरूर बताना है। और इन्होंने जो उपदेश दिया जो संदेश दिया है उसको फॉलो करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। समाज में जागृति की जरूरत है। मिलांगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।